जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की तारीफ में यही कहना पर्याप्त है कि वे वो कृपालु पिता है जिनकी गोद में बैठकर इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है। वे वो रहमत की मूरत है जिनकी नजर पड़ते ही जीवन का अंधकार मिट जाता है। उनकी दया का पैमाना इतना बड़ा है कि हर संगत, हर भक्त उनके आशीर्वाद से सराबोर हो सकता है। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की कृपा से सजा है। इसे सुनते हुए आप खुद को गुरुजी के चरणों में बैठे पाएंगे और उनका दिव्य प्रेम आपके हृदय को भर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग के हर पल में कृपा छुपी है, लेकिन उसका चरम अंत में मिलता है। अगर हम सत्संग बीच में ही छोड़ देंगे तो उस आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग मोहिनी शर्मा का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, उनका चमत्कार असीम है और उनकी रहमत हर क्षण बरस रही है। गुरुजी का नाम लेना ही सौभाग्य है, उनकी तारीफ करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा गुरुजी के जाया करते थे। मेरे मम्मी पापा को गुरुजी के बारे में 1992 में हमारी पड़ोसी शिल्पा आंटी से पता चला। उन्होंने ही मेरे मम्मी पापा को पहली बार गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, 5 फरवरी को पहली बार हम सब ने सत्संग अटेंड किया और वहां जाकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को माथा टेका, गुरुवाणी सुनी, लंगर किया, परंतु उस समय मुझे लंगर की महिमा का पता नहीं था। परंतु कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल हर समय न जाने हमारी कितनी बीमारियां छोटे में कटवा देते हैं और आज तक भी कटवा भी रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग 2005 का है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। संगत जी, मेरे जीवन में भी वो समय आया जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और प्लेसमेंट का समय शुरू हो चुका था। कॉलेज में सबके मन में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लगे ताकि भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन संगत जी, ये समय जितना सुनने में अच्छा लगता है, असल में उतना ही तनाव भरा होता है। हर दिन कोई नई कंपनी आती, इंटरव्यू होते, ग्रुप डिस्कशन होते। कभी रिजल्ट आने से पहले दिल की धड़कन इतनी तेज होती कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। मैंने भी तैयारी पूरी लगन से की थी, लेकिन मन में हमेशा डर रहता कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं, क्योंकि क्लास में बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, हर कोई अपनी जगह बनाना चाहता था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा 2 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। अब संगत जी, रूल ये था कि अगर आपका 2 जगह हो गया है तो आपको एक ही जगह एडमिशन लेना होता है, 2 जगह नहीं ले सकते। मुझे एक कंपनी ने सबसे पहले सेलेक्ट किया। ये कंपनी अमेरिकन थी, इसका हेड ऑफिस अमेरिका में था। उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया और सब कुछ ओके कर दिया। मैं सिलेक्ट हो गई, लेकिन उन्होंने कहा आपका ऑफर लेटर यूएस हेड ऑफिस से आएगा, इसलिए आपको वेट करना होगा। संगत जी, लेकिन जब आपके सामने यह स्थिति आती है कि आप वेटिंग लिस्ट पर हो और जब तक आपका एक ऑफर लेटर होल्ड पर रहता है, आप दूसरा ज्वाइन कर सकते हो। इसी बीच एक और बड़ी कंपनी आई, इन्फोसिस। संगत जी, मैं हमेशा से आईटी सेक्टर में ही जाना चाहती थी। इन्फोसिस मेरा ड्रीम था और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हो गया है। मैंने देखा कि 3 बच्चों के नाम आए,
और सबसे ऊपर मेरा नाम था। और फिर मैंने देखा कि मैं गुरुजी का थैंक यू बोलने के लिए बड़े मंदिर जा रही हूं। जब मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा मानो ये सब वास्तव में हो चुका है और बस मुझे अब बड़े मंदिर ही जाना है। फिर मुझे कुछ देर बाद याद आया कि अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, कॉलेज आना है, मेरा रिजल्ट अवेटेड है। संगत जी, कॉलेज में रिजल्ट आया और हुआ वही जो मैंने ड्रीम में देखा था। इन्फोसिस में सिर्फ 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उनमें सबसे ऊपर मेरा नाम था। संगत जी, मुझे समझ आ गया कि यह सब गुरुजी की ही कृपा है। उसी दिन संयोग ऐसा बना कि जिस कंपनी ने मुझे वेटिंग पर रखा था उसका ऑफर लेटर भी मेरे पास आ गया। अब मेरे पास 2 कंपनियों के ऑफर थे, लेकिन कॉलेज का नियम था कि 2 कंपनियां एक साथ नहीं ज्वाइन कर सकते। अब असली टेंशन शुरू हुई। एक तरफ वो विदेशी कंपनी थी जिसका पैकेज बहुत अच्छा था, दूसरी तरफ इन्फोसिस थी जो मेरा सपना था। घर में भी चर्चा होने लगी। पापा कहते विदेशी कंपनी का ऑफर अच्छा है, यूएस हेड ऑफिस से जुड़ा हुआ है, भविष्य सुरक्षित रहेगा। मम्मी कहती इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से है, वहां माहौल भी अच्छा है और बेटियां यही इंडिया में सेफ रहती है। संगत जी, मैं अंदर से बहुत उलझ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चुनूं। कभी लगता शायद विदेश वाली कंपनी बेहतर होगी, कभी लगता इन्फोसिस ही सही है। लेकिन जैसे ही मैं आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करती, मुझे बस वही सपना याद आता जिसमें मैं इन्फोसिस में सेलेक्ट होकर बड़े मंदिर जा रही थी। फिर मुझे याद आया, आखिरकार मैंने घर वालों को अपनी गुरुजी के ड्रीम दर्शन वाली बात बताई। मेरी मम्मी बोली, जब गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि कहाँ ज्वाइन करना है, फिर अब हम क्यों सोचे। शाम को हम गुरुजी का थैंक यू करने बड़े मंदिर गए और फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से इन्फोसिस में मेरा करियर बहुत अच्छा रहा। वहां का माहौल, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ इतना अच्छा था कि मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। कभी कभी जब काम का दबाव बहुत होता, रात दिन ऑफिस में रहना पड़ता, तब भी मैं यही सोचती, गुरुजी ने मुझे यहां भेजा है, इसका मतलब यही जगह मेरे लिए सही है। इन्फोसिस में मैंने 10 से 12 साल तक काम किया। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने न सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सीखी, बल्कि लोगों से जुड़ना, टीम को संभालना और सबसे बड़ी बात, हर स्थिति में पॉजिटिव रहना भी सीखा। संगत जी, नौकरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव शादी का होता है। इन्फोसिस में काम करते हुए जब कुछ साल बीत गए तो परिवार में मेरी शादी की बात होने लगी। कई रिश्ते आए, लेकिन किसी में मन से हाँ नहीं हो पा रही थी। कभी परिवार मेल नहीं खाता था, कभी लड़के का स्वभाव पसंद नहीं आता था। फिर एक दिन गुड़गांव से एक अंकल ने मेरे पापा मम्मी को एक रिश्ता बताया। मम्मी पापा उस लड़के से मिलकर आए। उन्हें अच्छा भी लगा, लेकिन मन में एक छोटा सा संदेह भी रह गया कि पता नहीं ये रिश्ता सही होगा या नहीं। संगत जी, मम्मी ने मन ही मन गुरुजी से बात की। गुरुजी, हमें ये रिश्ता ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं सच में कैसा होगा। कृपा करके हमें कोई संकेत दीजिए। और सच में उसी समय चमत्कार हुआ। एक और अंकल का फोन आया और उन्होंने कहा, आप एक बायोडाटा लिख लीजिए और इनसे मिलकर आइए। संगत जी, जो बायोडाटा उन्होंने बताया वो बिल्कुल वही प्रोफाइल थी जिससे मम्मी पापा पहले ही मिलकर आए थे। ये देखकर मम्मी पापा की सारी शंका दूर हो गई। उन्हें समझ आ गया कि गुरुजी ने ये क्रॉस चेक खुद करवाया है ताकि उनका मन पूरी तरह शांत हो जाए। संगत जी, इसके बाद मेरी शादी हो गई। पति का स्वभाव बहुत अच्छा है, परिवार सुसंस्कारित है। शादी के बाद भी मुझे हमेशा लगता है कि ये रिश्ता गुरुजी ने ही बनाया है, क्योंकि अगर वो संकेत न मिलता तो शायद हम भी किसी संदेह में रहते। लेकिन गुरुजी ने हमारे मन से हर डाउट निकालकर हमें सही राह दिखाई। संगत जी, इस पूरे सफर में मैंने एक ही बात सीखी, गुरुजी कभी अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। नौकरी हो, शादी हो, पढ़ाई हो या जीवन का कोई भी मोड़,
अगर हम पूरी श्रद्धा से गुरुजी पर भरोसा रखें तो वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो सोचती हूं, अगर उस समय मैंने इन्फोसिस की जगह दूसरी कंपनी चुनी होती या शादी के रिश्ते को लेकर गुरुजी पर भरोसा न किया होता तो शायद मेरा जीवन इतना सुंदर और संतुलित न होता। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने अमृत वचन में कहते हैं, पुत्र, आज तुझे तेरे ड्रीम दर्शन में तेरी परेशानी का पर्दाफाश करूंगा, सत्संग सुन, तो ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये संकेत है कि आज की वाणी में, आज के सत्संग में तेरे जीवन की सबसे छुपी हुई सबसे बड़ी परेशानी की जड़ उजागर होगी। अक्सर हम अपने दुखों को बाहर की परिस्थितियों, लोगों या किस्मत पर डाल देते हैं, पर असली कारण कहीं और छिपा होता है। गुरुजी की दिव्य दृष्टि सब देखती है। वे उस कारण को पहचानते हैं जिसे तू खुद नहीं जान पाता। और जब गुरुजी कहते हैं कि आज मैं तेरा पर्दाफाश करूंगा, तो इसका मतलब है कि अब तुझे सच्चाई दिखाई जाएगी, अब तेरा बोझ हल्का होगा। गुरुजी के सत्संग की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि ये केवल कानों को सुनाई देने वाली बातें नहीं होती, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले सत्य होते हैं। जब तू सत्संग में जुड़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे गुरुजी सीधे तुझसे बात कर रहे हों, तेरा राज खोल रहे हों, तेरे दर्द को आवाज दे रहे हों। ये वही पल है जब मन भारी से हल्का हो जाता है, आंखें नम हो जाती है और आत्मा को राहत मिलती है। पुत्र, ये सत्संग केवल तेरी परेशानी दिखाएगा ही नहीं, बल्कि उसका समाधान भी देगा। क्योंकि गुरुजी का हर शब्द केवल सच को उजागर नहीं करता, बल्कि उस पर मरहम भी रखता है। जिस घाव को तू सालों से छुपा कर जी रहा है, गुरुजी उसी घाव पर अपना हाथ रखकर उसे ठीक कर देंगे। तू हैरान रह जाएगा कि जिस समस्या को तूने अपनी किस्मत मान लिया था, वो एक ही झटके में मिट जाएगी। आज का ये सत्संग तेरे जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तेरे सपनों में जो दर्शन होंगे, उसमें तुझे साफ साफ अपनी राह और अपने उत्तर दिखाई देंगे। बस तू श्रद्धा से सुन और विश्वास कर कि गुरुजी तेरा भला कर रहे हैं। आज उनकी वाणी तेरी आंखें खोल देगी, तेरे मन का अंधेरा मिटा देगी और तेरे जीवन को नई दिशा देगी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी समस्याएं दूर होने लगी। संगत जी, हमारे गुरुजी हैं ही बहुत प्यारे। गुरुजी सबके मन की बात सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। कहते हैं ना संगत जी कि जब परिवार का कोई एक भी व्यक्ति गुरुजी से जुड़ जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी, वही हमारे साथ भी हुआ। गुरुजी महाराज ने मेरे ससुराल वाले पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी है। संगत जी, बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूं कि गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत भीम सिंह सैनी अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान से मैं की भावना घटती है, व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझने लगता है और उसका अहंकार स्वतः गलने लगता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सच्चे मन से किया गया दान अगले जन्मों में भी व्यक्ति के साथ जाता है और उसे उत्तम योनि, संपन्नता और कभी कभी मोक्ष भी प्रदान करता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी कृपा और उनकी दया का कोई अंत नहीं है। वे अनंत करुणा के सागर हैं, जिनके चरणों की धूल से ही मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। उनकी वाणी अमृत समान है, जो सुनने वाले के हृदय में उतरकर उसे नया जीवन देती है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2023 से अपने चरणों में लिया है। वैसे तो संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी को मानता हूं, पर गुरुजी ने मुझे उनसे और भी ज्यादा जोड़ दिया है। मैं जब से गुरुजी से जुड़ा हूं, उस टाइम से ही गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी है। संगत जी, कहते हैं कि दुनिया चाहे कैसी भी हो जाए, इंसान का घर ही उसका सबसे सुरक्षित स्थान होता है। बाहर कोई कितना भी कुछ कहे, पर जब हम घर लौटते हैं तो लगता है अब सब ठीक है। लेकिन जब वही घर बोझ बन जाए, वही अपने हमें ठुकरा दे, वही हमें तिरस्कार से देखने लगे, तो उस दर्द को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा ही आया। वो घर जिसमें मैंने बचपन हंसी खुशी से बिताया था, वही घर मेरे लिए कैदखाना बन गया। मेरे अपने रिश्तेदार और घर के लोग मुझे ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे मैं उनका बोझ हूं। कभी बात बात पर ताने, कभी व्यंग्य, कभी अपमानजनक शब्द। संगत जी, दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, जब अपनों से ही अपमान मिलता है तो इंसान भीतर से टूट जाता है। बाहर की चोट तो भर जाती है, पर अपने लोगों के ताने दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। मैं अक्सर सोचता था, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? कभी कभी लगता काश मैं इस घर का हिस्सा ही ना होता। संगत जी, मैं लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा, लेकिन वह चुप्पी धीरे धीरे मेरी आत्मा को तोड़ने लगी। दिन में हंसने का दिखावा करता, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता। आंखों से आंसू निकलते, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। कभी सोचता किसी से कहूं, लेकिन किससे कहूं? जब अपने ही नहीं समझते तो और कौन समझेगा? यहां तक कि मेरी सेहत पर भी असर पड़ने लगा। नींद उड़ गई, भूख कम हो गई और चेहरे पर वो चमक पूरी तरह से गायब हो गई। इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मेरी हालत देखी। उसने मुझसे कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुझे शांति मिलेगी। मैंने पूछा कहा? तो उसने कहा, गुरुजी का सत्संग। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मेरे मन के भीतर जो खालीपन था, उस वक्त मैं किसी भी सहारे के लिए तैयार था। मैंने हामी भर दी। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंचा तो मेरा दिल बहुत भारी था, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है। ऐसा लगा जैसे कोई वर्षों पुराना बोझ अचानक उतर गया हो। मैंने गुरुजी के आगे सिर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, मेरे घर को संभाल लो। उस छोटे से वाक्य में मेरी पूरी पीड़ा, मेरी सारी उम्मीदें, मेरी टूटी हुई आत्मा, सब कुछ समा गया था। उस दिन के बाद मैंने अपने फोन में गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। हर दिन, हर रात मैं सत्संग सुनता। आंसू बहते, लेकिन दिल में कहीं शांति उतरने लगी। ऐसा लगता था कि गुरुजी खुद मुझे कह रहे हैं, पुत्र, मैं हूं तेरे साथ। धीरे धीरे
मेरा मन गुरुजी में टिकने लगा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, गुरुजी, मुझे मेरा सम्मान वापस चाहिए, मुझे मेरा अस्तित्व वापस चाहिए। फिर एक दिव्य रात आई। मैं सो रहा था, लेकिन मेरा मन जैसे किसी और लोक में चला गया। सपने में गुरुजी प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और सिर्फ एक वाक्य कहा, पुत्र, जिस सम्मान की तू हकदार है, अब वही तेरे कदमों में होगा। संगत जी, उस आवाज ने मेरी आत्मा को छू लिया। सुबह जब उठा तो मन हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आंखों में चमक थी, दिल में आशा थी, और सच में धीरे धीरे चमत्कार शुरू हो गया। वो घर वाले जो मुझे अपमानित करते थे, वही अब मेरे साथ बैठने लगे, मेरी बातें सुनने लगे, मेरी मदद करने लगे। पहली बार मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मेरी पीड़ा को समझा। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वही घर अब सुरक्षित लगा, वही लोग अपने लगने लगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिर्फ अपमान से बाहर नहीं निकाला, उन्होंने मुझे मेरा सम्मान लौटाया। अब घर में संवाद है, प्यार है, और सबसे अहम, मेरा अपना स्थान है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, अगर उस दिन मेरा दोस्त मुझे गुरुजी के सत्संग में ना ले जाता तो शायद मैं आज भी उस घुटन में जी रहा होता। संगत जी, मैंने अपने जीवन से यही सीखा, गुरुजी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। वो जानते हैं कब हमें किस चीज की जरूरत है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब वही हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठता हूं तो सिर्फ आंखें ही नहीं, आत्मा भी नम होती है, क्योंकि अब मैं जानता हूं गुरुजी ही असली सहारा है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, इस सत्संग में छुपा है तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, अधूरा मत छोड़ना, तो इसका गहरा अर्थ है कि ये वाणी साधारण शब्द नहीं है, बल्कि इसमें वो शक्ति है जो जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। सत्संग कोई सामान्य सभा नहीं, ये तो वो दिव्य दरबार है जहां से सीधा आशीर्वाद और ऊर्जा बहती है। जब इंसान श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वाणी को सुनता है तो उसकी आत्मा की गहराई तक एक प्रकाश पहुंचता है, और वह प्रकाश जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। गुरुजी ये इसलिए कहते हैं कि अक्सर हम साधारण समझकर ऐसे अवसर खो देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एक ही सत्संग इंसान के कर्म, भाग्य और भविष्य सब बदल सकता है। गुरुजी की वाणी में छिपा हर शब्द बीज की तरह है जो हमारे भीतर बोया जाता है, और समय आने पर वो जीवन को चमत्कारिक फल देता है। जो इसे अधूरा छोड़ देता है, वो उस अमृत को बीच में ही गिरा देता है जो उसकी प्यास बुझा सकता था। इसलिए गुरुजी चेतावनी देते हैं कि इस अवसर को गंवाना नहीं है। ये वाणी तुम्हें वो जवाब देगी जिसकी तलाश तुम सालों से कर रहे हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का हल है, तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। जो आज इस सत्संग से जुड़ेगा, उसका जीवन केवल बदलेगा नहीं, बल्कि उसमें वो चमत्कार घटेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ये गुरुजी का वादा है, उनकी कृपा है और उनका आशीर्वाद है। जहां सम्मान खो जाए, वहां गुरुजी सम्मान लौटाते हैं। जहां मन टूट जाए, वहां गुरुजी आत्मा को जोड़ते हैं। जहां कोई साथ न दे, वहां गुरुजी हाथ पकड़ते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान से मैं की भावना घटती है। व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझने लगता है और उसका अहंकार स्वतः गलने लगता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सच्चे मन से किया गया दान अगले जन्मों में भी व्यक्ति के साथ जाता है
और उसे उत्तम योनि, संपन्नता और कभी कभी मोक्ष भी प्रदान करता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।